महावीर, जिनका वास्तविक नाम वर्धमान था, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और उन्हें जैन परंपरा में विशेष स्थान प्राप्त है। उनका जीवन और उनके सिद्धांत न केवल जैन अनुयायियों के लिए बल्कि समग्र मानवता के लिए प्रेरणादायक है। यहाँ हम महावीर की जीवनी, उनके सिद्धांत, उनके योगदान और उनके समय के ऐतिहासिक संदर्भ का विस्तृत वर्णन करेंगे। महावीर का प्रारंभिक जीवन, जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। महावीर का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के वैशाली जिले के कुंडग्राम, वर्तमान कुंडलपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था, जो वैशाली के एक प्रमुख राजा थे, और माता का नाम रानी त्रिशला था। रानी त्रिशला एक धार्मिक और सद्गुणों वाली महिला थी। महावीर के जन्म के समय उनकी माता को 14 स्वप्न दिखाई दिए थे, जिनका अर्थ यह था कि उनका पुत्र एक महान आत्मा बनेगा। महावीर का परिवार उच्च कुलीन था और उन्होंने अपने बचपन में एक संपन्न और सुखद जीवन व्यतीत किया। उनके पिता ने उन्हें उचित शिक्षा प्रदान की और उन्हें विभिन्न ज्ञानवर्धक विषयों की जानकारी दी। महावीर के एक छोटे भाई भी थे, जिनका नाम नंदिवर्धन था। युवावस्था और विवाह। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन को अपनाया। उनके पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने रानी यशोदा से विवाह किया। महावीर की पत्नी एक बुद्धिमान और धर्मप्रिय महिला थी। इस दाम्पत्य जीवन में उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम वर्धमान रखा गया। महावीर का जीवन सामान्य गृहस्थ जीवन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनके मन में साधना और आत्मज्ञान की प्राप्ति की गहरी चाहत थी। महावीर की दीक्षा। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माता पिता और परिवार को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उनका उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति और जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना था। कठोर तपस्या। महावीर ने कठोर तप और साधना की। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया, जिसमें उन्होंने केवल कंदमूल का सेवन किया और भौतिक सुखों का त्याग किया। इस तपस्या के दौरान उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने अंतर्मन को नियंत्रित किया। आत्मज्ञान की प्राप्ति। महावीर ने अपने तप के दौरान आत्मज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने 42 वर्ष की आयु में कुंडलपुर में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सच्चाई और ज्ञान की प्राप्ति की। इस दिन उन्हें जिन की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है विजेता। इसके बाद उन्होंने महावीर नाम धारण किया, जिसका अर्थ है महान वीर। महावीर के सिद्धांत। महावीर की शिक्षाएं जैन धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। एक अहिंसा, नॉन वायलेंस। महावीर ने अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। उन्होंने कहा कि सभी जीवों में आत्मा होती है और इसलिए किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने अहिंसा को केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा को भी त्यागने का उपदेश दिया। 2. सत्य, ट्रूथ। महावीर ने सत्य बोलने को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सत्य के पालन से व्यक्ति अपने जीवन में सद्गुणों को विकसित कर सकता है। 3. अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। महावीर ने चोरी और दूसरों की वस्तुओं पर अधिकार करने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि दूसरों की चीजों का सम्मान करना चाहिए। 4. ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। महावीर ने ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने यह बताया कि यौन सुखों का त्याग आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। 5. अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस। महावीर ने भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह और आसक्ति को त्यागने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को केवल उतनी ही वस्तुएं अपने पास रखनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। महावीर का प्रचार।
महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार शुरू किया और उन्होंने जैन धर्म के अनुयायियों को एकत्रित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सादगी और सरलता का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भिक्षाटन। महावीर ने भिक्षाटन को एक साधना के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने शिष्यों को भिक्षाटन करने और समाज में सत्य और अहिंसा का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। भिक्षाटन के माध्यम से उन्होंने मानवता के प्रति करुणा और सेवा की भावना को बढ़ावा दिया। महावीर के अनुयायी। महावीर के समय में उनके अनुयायी बढ़ने लगे। उनके शिष्यों ने जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने समाज में अहिंसा और सत्य के मूल्यों को फैलाने का कार्य किया। महावीर के अनुयायियों में मुख्य रूप से 11 गणधर थे, जो उनके सबसे प्रमुख शिष्य थे और उनके सिद्धांतों को फैलाने में सहायता की। महावीर ने अनुयायियों को विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, आत्मा की मुक्ति। महावीर का अंतिम काल। महावीर ने 72 वर्ष की आयु में ध्यान करते हुए पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। उनके निर्वाण के समय उनके अनुयायी और भक्त उनके चारों ओर थे। महावीर के निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों का पालन करना जारी रखा। जैन धर्म ने अपनी विशेष पहचान बनाई और समाज में अपनी जगह बनाई। महावीर की विरासत। महावीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी शिक्षाओं ने अहिंसा, सत्य और नैतिकता का संदेश फैलाया। जैन धर्म के अनुयायी उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। महावीर के विचारों ने विभिन्न धार्मिक आंदोलनों को प्रेरित किया और आज भी उनकी शिक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। एक जैन धर्म का विकास। महावीर के जीवन और शिक्षाओं के कारण जैन धर्म ने एक मजबूत आधार बनाया। उनके अनुयायी ने उनकी शिक्षाओं को फैलाने का कार्य किया और जैन धर्म ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। 2. समाज पर प्रभाव। महावीर के सिद्धांतों ने समाज में अहिंसा और नैतिकता के मूल्यों को बढ़ावा दिया। उनके अनुयायियों ने समाज में शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान दिया। 3. आधुनिक युग में महावीर। आज भी महावीर की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। उनकी अहिंसा का सिद्धांत न केवल जैन धर्म में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब दुनिया में हिंसा और असामंजस्य बढ़ रहा है, महावीर के सिद्धांतों की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। महावीर का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और सभी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। महावीर के सिद्धांतों का पालन करके हम एक शांतिपूर्ण और नैतिक समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह लेख महावीर के जीवन और उनके सिद्धांतों का एक संक्षिप्त परिचय था। अगर आप किसी विशेष विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कृपया बताएं।